हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, पढ़ाई भी बिंदास चल रही होगी। तो स्वागत है सभी का बीएससी वर्ल्ड अमर सिंह यूट्यूब चैनल में। आज हम टीनिया सोलियम के अबाउट डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सबको पता होगा, पता है ना। यस, बीएससी थर्ड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर जूलॉजी, इसमें हमारी सेकंड यूनिट चल रही है। कौन सी? यूनिट नंबर 2, प्लेटेहेल्मिन्थ टू निमेटोहेल्मिन्थीज। ठीक है, इसमें हमने पहला लेक्चर आपको जो है प्लेटेहेल्मिन्थ से नहीं, टीनोफोर टू निमेटोहेल्मिन्थीज। तो फर्स्ट लेक्चर आपको टीनोफोर्स का जो जनरल फीचर होता है उस पर मिला था। सेकंड लेक्चर जो है इस यूनिट का वो प्लेटेहेल्मिन्थ के जनरल फीचर के बारे में था। आज का जो लेक्चर है इसमें हम टीनिया सोलियम के बारे में पढ़ने वाले हैं और टीनिया सेजिनाटा। तो ये जो जीनस है टीनिया, ये आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस में है। प्लेटेहेल्मिन्थ में, प्लेटेहेल्मिन्थीज में टोटल 2 जीनस पढ़ना है। पहला है आपका टीनिया सोलियम और सेकंड है फेसियोला, फेसियोला हिपेटिका। ठीक है, तो आज हम कंप्लीट टीनिया को पढ़ेंगे और अगला लेक्चर जो आएगा उसमें हम फेसियोला कवर करेंगे। इस तरीके से हमारा प्लेटेहेल्मिन्थीज जो फाइलम है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले टीनिया सोलियम और टीनिया सेजिनाटा को पढ़ते हैं। सोलियम और सेजिनाटा ये स्पीशीज का नाम है। ठीक है, टीनिया एक जीनस है। तो आप लोग भी साथ में नोट्स बनाएंगे, अपने जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं नोट करते चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए, एक नया पन्ने पे कॉपी में अपना हेडिंग लगाइए टीनिया सोलियम। ठीक है, तो ये जो है किस फाइलम में आता है ऊपर लिख देना, फाइलम प्लेटेहेल्मिन्थीज, प्लेटेहेल्मिन्थीज। ठीक है, प्लेटेहेल्मिन्थीज में आपका टीनिया सोलियम आता है। क्या आता है? टीनिया सोलियम। सबसे पहले कॉमन फीचर की बात करते हैं। द कॉमन नेम फॉर टीनिया सोलियम इज पोर्क टेप वर्म। ठीक है, पोर्क आप जानते ही हो, जो पिग का मांस होता है, मीट, पिग मीट को हम क्या बोलते हैं? पोर्क। पोर्क टेप वर्म भी इसको बोला जाता है। दैट इज, जो I.E लिखा हुआ है इसका मतलब दैट इज होता है, तो आप लोग जानते ही होंगे। दैट इज द आर्म्ड टेप वर्म ऑफ मैन। ठीक है, तो एक कॉमन नेम जो है इसका टीनिया सोलियम, उसके बारे में बताया गया है। द रेस्टेलम रिसेंबल्स द कन्वेंशनल फिगर्स ऑफ द सन, हेंस द नेम सोलियम। ठीक है, इसका जो रेस्टेलम है, भी आगे पढ़ेंगे रेस्टेलम, तब आपको पता चलेगा। तो सन से वो जो है रिसेंबल करता है, इसलिए इसको हम सोलियम स्पीशीज बोलते हैं। इट इज वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हर जगह आपको देखने को मिलेगा, है ना। संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण विश्व में ये फैला हुआ है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वर्ल्ड वाइड है। द इन्फेक्शन इज कॉमन अमंग the eating raw or insufficiently cooked mesli pork। ठीक है, mesli pork। अगर कच्चा मांस कोई भी खा रहा है, ठीक है, पिग का, तो उसको इन्फेक्शन होगा। क्या होगा? इन्फेक्शन होगा। The infection is common among those eating raw or insufficiently cooked mesli pork. It is uncommon in Jaws and Mohammedans who are not generally pork eaters। ठीक है, तो इसमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आप जो पोर्क ईट करते हैं उन्हीं में मिलेगा, और उनमें भी ऐसा नहीं है कि सब में मिले, कुछ कंडीशन है भी। सब कुछ आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा हम मार्फोलॉजी की बात करते हैं। आपको इतना तो पता ही होगा कि ये जो आपका टीनिया सोलियम है
ये फ्लैट वर्म है। क्या है? फ्लैट वर्म। क्योंकि मैंने कल वाला लेक्चर जो दिया था इसीलिए आप लोग पूरे लेक्चर देखा करिए। प्लेटी हेलमिंथ जो होते हैं इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म है जैसे टीनिया सोलियम है और फेसियोला हेपेटिका, ये सब क्या है? वर्म है, वर्म। तो ये जो आपका टीनिया होता है वो फ्लैट वर्म है। क्या है? फ्लैट वर्म। फ्लैट वर्म मतलब चपटे क्रमी है, चपटे क्रमी होते हैं। ठीक है, क्रमी जैसे होते हैं, केंचुए के जैसे। तो इसका जो एडल्ट वर्म है उसकी मॉर्फोलॉजी हम देखेंगे। एडल्ट वर्म लिव इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ मैन। कहाँ मिलेगा? मैन के स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, मनुष्य के छोटी आंत में, छोटी आंत्र होती है जो, उसमें आपको मिलेगा एडल्ट वर्म। मॉर्फोलॉजी देखते हैं, मॉर्फोलॉजी एडल्ट वर्म की है। इट मेजर्स अबाउट 2 to 3 मीटर इन लेंथ। लंबाई कितनी होती है इसकी? 2 से 3 मीटर होती है। समझिए, इस तरीके से ये फोल्ड होता है। ठीक है, तो 2 से 3 मीटर का होता है और हमारी आंत में होता है। आप सोचिए कितनी बड़ी आंत है, जो इंटेस्टाइन है वो कितनी बड़ी है और उसके अंदर इतना बड़ा वर्म है, तो कितनी समस्याएं करेगा ये। लेकिन ये थोड़ा पतला होता है ना, जैसे जो इंटेस्टाइन है वो थोड़ी मोटी है, वरना तो उसमें 3 मीटर का ये घुसेगा भी नहीं जे, तो थोड़ा पतला सा होता है। अभी आगे पढ़ेंगे। द स्कोलेक्स मेजर्स 1 मिलीमीटर इन डायमीटर। स्कोलेक्स अभी आप बात करेंगे। यहाँ पे जो माउथ वाला पार्ट है जिसमें सकर होते हैं, इस तरीके से इसको स्कोलेक्स बोलता है। स्कोलेक्स इज ग्लोब्यूलर इन आउटलाइन एंड हैज 4 सर्कुलर सकर्स। ठीक है, तो इसमें जो ये इसका स्कोलेक्स है, आगे का जो माउथ वाला पार्ट, इस पे 4 सर्कुलर सकर्स प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि अब इंटेस्टाइन जो है, मैंने कल सब कुछ ये बताया था आपको, आप रिलेट कर पा रहे होंगे अगर कल वाला लेक्चर देखे होंगे। इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन होता है, आपको पता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम डाइजेशन होता है, छोटी आंत में। छोटी आंत में ही ये अडल्ट वर्म भी है। तो इसका जो स्कोलेक्स है, ये वाला पार्ट, इसमें 4 सकर होते हैं। सकर का काम क्या होता है? क्योंकि ये भाई जो टीनिया सोलियम है ये तो पैरासाइट है, पैरासाइट होता है, इंडो पैरासाइट कल मैंने बताया था। तो ये क्या करेगा? इंटेस्टाइन की जो वाल होती है, आपको पता होगा फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपने पढ़ा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम में, कि इंटेस्टाइन की 4 वाल होती है। क्या होती है? 4 वाल होती है, 4 लेयर्स होती है। अंदर की ओर म्यूकोसा होती है, फिर क्या होता है? सब म्यूकोसा होती है, देन उसके बाद में मस्कुलेरिस होती है। क्या होती है? मस्कुलेरिस, देन उसके बाद सिरोसा। ठीक है, तो ये 4 लेयर होती है। अंदर जो म्यूकोसा है, म्यूकोसा, उसी म्यूकोसा में ये चिपक जाता है या फिर फूड का एब्जॉर्प्शन करता है। तो लेयर से चिपकने में हेल्प करते हैं सकर, और सकर की हेल्प से ही ये न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है। तो इसका जो स्कोलेक्स है, माउथ वाला पार्ट आगे वाला है, वो कैसा होता है? ग्लोबुलर इन आउटलाइन एंड हैज 4 सर्कुलर सकर्स। द हेड इज प्रोवाइडेड विद अ रोस्टेलम armed with a double row of alternating large and small hooklets। ठीक है, आपको अभी बताएंगे हुक क्या होता है। हुक और सकर्स इसमें पाए जाते हैं। द रोस्टेलम हुकलेट्स आर shaped like daggers और अरेबियन पोनियार्ड्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दिखते हैं रोस्टेलम। यहाँ पे देखिए, ये स्कोलम का, टीनिया सोलियम का स्कोलम दिखाया गया है। ये क्या है? ये जो है आपके, ये चारों क्या हैं? ये है सर्कुलर सकर। क्या है? सकर्स हैं। 4 सर्कुलर सकर, 4 सर्कुलर सकर्स प्रेजेंट होते हैं, 4। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये इतना जो है ये स्कोलम है इसका। क्या? स्कोलेक्स। क्या है? ये पूरा स्कोलेक्स है, आगे वाला पार्ट, माउथ वाला पार्ट। यहाँ पे 1 2 3 और 4। ठीक है, टोटल 4 सकर्स प्रेजेंट है इसमें। इसी के हेल्प से न्यूट्रिशन को
एब्जॉर्ब करता है। तो ये क्या है, स्कोलेक्स ऑफ टीनिया सोलियम। ये डायग्राम भी आप लोग बनाएंगे, ठीक है। ये डायग्राम जो है आपको बनाना है अपने नोट्स में, स्कोलेक्स ऑफ टीनिया सोलियम हेडिंग डाल के उसमें लिखना है। चलिए अब देखते हैं थोड़ा नेक वाला पार्ट, जो स्कोलेक्स में अलग अलग ऑर्गन्स हैं। द नेक इज शॉर्ट, नेक बहुत छोटी होती है, मेजरिंग फ्रॉम 5 to 10 मिलीमीटर इन लेंथ। प्रोग्लोटिड्स, द टोटल नंबर इज लेस देन 1000। प्रोग्लोटिड्स होते हैं, अभी आगे दिखाएंगे आपको क्या होते हैं प्रोग्लोटिड्स, ठीक है, डायग्राम में बताएंगे। अ ग्रेविड सेगमेंट मेजर 12 millimeter by 6 mm. The gravid uterus consists of a median longitudinal stem with 5 to 10 compound lateral branches on each side. The gravid segments are expelled passively in chains of 5 to 6 at a time and not singly. ये देखिए ग्रेविड प्रोग्लोटिस ऑफ टीनिया सोलियम दिखाया गया है, ठीक है। ये नेक रीजन में मिलेगा आपको, कहाँ मिलेगा, स्कोलेक्स के नीचे वाले पार्ट में मिलता है, ठीक है, और 1000 से कम ही होते हैं। यहाँ पे देखिए ये डायग्राम आप देखोगे अच्छे तरीके से आपको चीजें समझ में आएंगी। ये पूरा का पूरा फीताक्रमी है। क्या है, फीताक्रमी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, फीताक्रमी। कुछ लोगों को हो जाता है, हो सकता है आप लोग इससे परिचित हो, किसी को अगर कभी डिजीज हुआ होगा तो आपने देखा होगा उस व्यक्ति को, ठीक है, किसी को अगर ये समस्या हुई होगी कभी भी। ये जो है फीताक्रम है, टीनिया सोलियम है, ठीक है, टीनिया TAE है यहाँ पे, टीनिया सोलियम, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये कंप्लीट टीनिया सोलियम फीताक्रमी, ये वाला जो है आपका ये कंप्लीट टीनिया सोलियम, जैसे मैंने भी डायग्राम बनाया था एक तो। यहां देखिए ये जो पार्ट होता है माउथ लाइक, इसको बोलते हैं स्कोलेक्स। क्या बोलते हैं, स्कोलेक्स बोलते हैं। और ये इसके नीचे जस्ट नीचे वाला पार्ट नेक है। क्या है, नेक। तो इस स्कोलेक्स को यहाँ पे थोड़ा सा इनलार्ज करके दिखाया गया है, ठीक है, जूम आउट करके दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए आप, इसमें ये सकर्स प्रेजेंट है, 1 2 3 और एक उस साइड में होगा, इसके अपोजिट साइड में। तो टोटल 4 सकर्स इसके स्कोलेक्स पे प्रेजेंट है, ठीक है। रीजन ऑफ प्रोलिफरेशन, ये क्या है, रीजन ऑफ प्रोलिफरेशन, यहाँ प्रचुरोद्भवन होता है और इसके जस्ट नीचे यहाँ पे ये नेक है। सकर्स प्रेजेंट होते हैं। हुक्स इन 2 होल्स, यहाँ पे हुक होते हैं। 2 होल्स मतलब एक राउंड ये होगा हुक्स का और एक इसके नीचे जस्ट होगा। तो यहाँ पे 2 राउंड में, देखिए रेड कलर से दिखा रहा हूं, एक ये राउंड होगा हुक्स का और ये दूसरा है। तो 2 होल्स में, होल्स मतलब पूरे सर्कल में, राउंड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रोबिला प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, स्ट्रोबिला। स्ट्रोबिला मतलब खंडों में, ये आपको सेप्टा दिख रहा है, 2 सेप्टा, और इसके बीच का जो ये भाग है आपको दिख रहा है जो येलो कलर वाला, ये इसको बोलते हैं स्ट्रोबिला। क्या बोलते हैं, स्ट्रोबिला। तो ये जो है स्ट्रोबिला है। क्या है, स्ट्रोबिला बोला जाता है इसको। पहले आप मॉर्फोलॉजी को अच्छे से समझिए, हैं, इसको स्ट्रोबिला बोलते हैं। चलिए भाई आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा इसके इग की बात करते हैं, क्योंकि जो समस्या है वो इग के थ्रू ही स्टार्ट होती है। इन्फेक्शन जो है कहां से फ्लो करेगा, इग से। The worm has a life span of a much as 25 year, ठीक है, तो काफी ज्यादा लाइफ स्पेन है इसका, 25 साल का। एग्स की बात करें, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एग आर एज फॉलोज। नंबर 1, स्फेरिकल एंड ब्राउन इन कलर। ग्लोबुलर होते हैं, मतलब गोलाकार। कैसे होंगे, गोलाकार होंगे, स्फेरिकल, और भूरे रंग के होंगे। कैसे होंगे, भूरे रंग के होंगे। ब्राउन इन कलर होते हैं। मेजर्स 31 to 43 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। माइक्रोमीटर पता होगा आपको, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power -6 मीटर। तो आपको पता होगा 1 मीटर कितना बड़ा होता है, तो 10 to the power -6 मीटर कितना होगा, समझ रहे हो ना। मतलब 1/,
1/10 लाख, ठीक है, इतना मीटर हुआ तो काफी छोटा होता है। माइक्रोमीटर आपको पता है ये काफी छोटा होता है। द थिन आउटर ट्रांसपेरेंट सेल, मतलब बाहर एग के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट सेल होती है। आपको पता है कोई भी एग हो तो एग के ऊपर एक सेल होती है। जैसे जो एग खाया जाता है, जो मुर्गी का होता है अंडा, तो उसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का सेल चढ़ा होता है ना, उसी तरीके से कोई भी एग हो, एग के ऊपर एक कवरिंग होती है। तो आउटर कवरिंग जो होती है थिन होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, सेल चढ़ी होती है। व्हेन प्रेजेंट रिप्रेजेंट्स द रिमनेंट ऑफ द योल्क मास, ठीक है, अगर प्रेजेंट होगी सेल तो वो योल्क मास को दिखाएगी। इट कॉजेज द एग्स टू क्लम्प टुगेदर। पॉइंट नंबर 4, द इनर एम्ब्रियो फोर्स इज ब्राउन, अंदर का जो एम्ब्रियो फोर है मटेरियल वो ब्राउन होगा। थिक वॉल्ड एंड रेडियली स्ट्राइटेड। इट कंटेन्स एन एनकोस्फियर 14 to 20 micrometer in diameter with 3 pairs of hooklets, does not float in saturated solution of common salt। मतलब ये कॉमन साल्ट का अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन संतृप्त विलयन बना देंगे आप तो उसमें फ्लोट नहीं करेगा, ठीक है, डूब जाएगा अंदर। एग्स आर रेसिस्टेंट एंड मे रिमेन्स वायेबल फॉर 8 वीक्स, ठीक है, तो काफी प्रतिरोधक क्षमता होती है इसमें, इतने जल्दी ये नष्ट नहीं होते, डिस्ट्रॉय नहीं किए जा सकते, और 8 हफ्तों तक ये लगभग वायेबल रहते हैं। एग्स आर इनफेक्टिव टू पिग एज वेल एज टू मैन। तो यहाँ पे जो इन्फेक्शन है वो एग के द्वारा ही स्टार्ट होगा, शुरुआत कहीं ना कहीं एग से होगी। ये आपको स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है एग का, ये एक सिंगल एग है, ठीक है, ये क्या है, एग है टीनिया सोलियम का, समझे भाई। चलिए भाई टीनिया सेजिनाटा की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, दूसरी स्पीसीज, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। टीनिया सेजिलाटा, द कॉमन नेम इज बीफ टेपवर्म। द अनआर्म्ड टेपवर्म ऑफ मैन, वो आर्म्ड टेपवर्म ऑफ मैन था और ये अनआर्म्ड टेपवर्म ऑफ मैन है। इट इज वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी हर जगह पाया जाएगा। इन इंडिया इट इज पार्टिकुलरली प्रिवेलेंट अमंग मोहम्मदन्स, ठीक है, मोहम्मदन्स, but is not generally found among Hindu community who do not as a rule eat beef. Adult worm live in the small intestine of man, ठीक है। मॉर्फोलॉजी, इसके मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें जो है इट इज व्हाइट एंड सेमी ट्रांसपेरेंट, अर्ध पारदर्शी होता है, व्हाइट कलर में होगा, मेजरिंग 5 to 10 मीटर्स इन लेंथ, बट इट मे बी अप टू 24 मीटर। सोचिए कितना लंबा होता है ये जो है टीनिया सेजिनाटा, 24 मीटर का फीता क्रम। जनरली जो है 5 से 10 मीटर होता है, लेकिन मैक्सिमम जो है ये 24 मीटर्स तक के हो सकते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में रहते हैं। द स्कोलेक्स मेजर, वही माउथ वाला पार्ट जो होता है, 1 to 2 millimeter in diameter, is quadrate in outline and has 4 circular suckers। quadrate मतलब 4 कोने का होगा, मतलब 4 बराबर कोने होंगे, आउटलाइन जो होगी उसकी बाहर की क्वाड्रेट होती है, और 4 सर्कुलर सकर्स प्रेजेंट होते हैं। द हेड इज नॉट प्रोवाइडेड विद एनी रोस्टेलम और हुकलेट्स। अडल्ट, ये फीचर है इसका, ठीक है, याद रखना है आपको। अडल्ट वंस मूव अगेंस्ट द पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट इन द होस्ट इंटेस्टाइन। मतलब जो एडल्ट वर्म होता है पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट होती है, आपको पता ओइसोफेगस में ही नहीं, जितनी भी हमारे एलिमेंट्री कैनाल जो है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआईटी ट्रैक्ट जो होता है, उसमें पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट होती है, क्रमांकुचन गति होती है, जिसके कारण फूड आगे की ओर बढ़ाया जाता है। जैसे माउथ में गया फूड, है ना, जब हम फूड को
इनटेक करते हैं तो बक्कल कैविटी से ओइसोफेगस में, फिर स्टमक में, देन उसके बाद इंटेस्टाइन में। तो ये जो मूव करता है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू फूड आगे बढ़ता है, तो उसमें जो है उसके साथ एडल्ट वर्म भी आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। ये है स्कोलेक्स ऑफ टीनिया सेजिनाटा। यहाँ पे भी इस तरीके से अपोजिट साइड में भी क्या होंगे, ये इसके सकर हैं, क्या है, सकर्स प्रेजेंट होते हैं, 4 सर्कुलर सकर होते हैं। यहाँ पे देखिए कंपैरिजन किया गया है स्कोलेक्स ऑफ टीनिया सेजिनाटा एंड टीनिया सोलियम का। बस डिफरेंस आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे हुकलेट्स नहीं है, क्या नहीं है, हुकलेट्स, हुकलेट्स एब्सेंट है, और यहाँ पे हुकलेट्स जो है प्रेजेंट है। बाकी सर्कुलर सकर्स जो है यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 होते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। द नेक इज फायरली लॉन्ग एंड नैरो, इट इज फ्रेजिल। प्रोग्लोटिड्स की बात करें, द नंबर वेरी टू 1000 to 2000, 1000 to 2000. The length of a gravid segment is 3 to 4 times its breadth. चौड़ाई से 3 से 4 गुना लंबा होगा ग्रेविड, ग्रेविड सेगमेंट जो होता है ना, ग्रेविड सेगमेंट। When relaxed, the terminal gravid segment measures about 2 centimeters in length by 0.5 centimeter in breadth. The gravid segments are expelled singly and may force their way through the anal sphincter, often showing great activity outside. टीनिया सेजिनाटा ग्रेविड सेगमेंट यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ये क्या है, ग्रेविड सेगमेंट, और उसका सेक्शन यहाँ पे दिखाया गया है। ये जेनाइटल पोर है, यहाँ पे इस तरीके से छिद्र होता है। सेंट्रल यूटेराइन स्टेम है, यहाँ पे सेंट्रल यूटेराइन स्टेम है, और ये लेटरल ब्रांचेस निकली हुई है, यहाँ से बहुत सारी लेटरल ब्रांचेस निकली है। ठीक है, इस तरीके से लेटरल ब्रांचेस निकली हैं कई सारी। The lifespan of the adult worms is considerable. It may live for upward of 10 years. Eggs की बात करें, as there is no uterine opening, the eggs are liberated by the rupture of rib proglottids. Eggs are effective to cattle only. That is very important point. इसको आप लोग विशेष करके स्टार मार्क कर देना। Eggs are infective to cattle only. Rest of the characteristic of the egg are same as those of Taenia solia. ठीक है, तो बाकी जितने भी कैरेक्टर है वो टीनिया सोलियम के ही जैसे होते हैं, समझे। यहाँ पे इसका एग दिखाया गया है, एग वैसे ही लगभग है। ठीक है, ज्यादा इसमें डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ आइए भाई साहब, यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंपैरिजन बेस्ड चीजें मिलेंगी जिससे आप जल्दी रिकॉल कर पाओगे चीजों को। ठीक है, ये नोट्स भी आपको दे दिया जाएगा। एडल्ट वर्म्स ऑफ टीनिया सेजिनाटा एंड टीनिया सोलियम, लेंथ की बात करें तो ये 5 to 10 मीटर है, और ये सोलियम जो होता है ये 2 to 3 मीटर। ये मैक्सिमम 8 या 10 मीटर तक जा सकता है, लेकिन ये 24, ये लगभग 3 मीटर तक ही रहते हैं टीनिया सोलियम। लेकिन जो टीनिया सेजिनाटा है इसकी लेंथ मैक्सिमम अप टू 24 मीटर। सोचे कितना लंबा होगा, बहुत ज्यादा लंबा हो गया ना 24 मीटर। हेड की बात करें, है ना, जिसको हम स्कोलेक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्कोलेक्स। लार्ज होता है टीनिया सेजिनाटा का, क्वाड्रेट अभी दिखाया था ना हेड, इसका लार्ज था और इसका थोड़ा सा छोटा था। और क्वाड्रेट होता है मतलब क्वाड्रेट मतलब क्वाड का मतलब 4। ठीक है, तो 4 अलग अलग उभार निकले रहते हैं। विदाउट रोस्टेलम होता है एंड हुक्स। सकर्स में भी पिगमेंटेड, मतलब रोस्टेलम जो है विदाउट हुक्स होगा, इसमें रोस्टेलम में हुक्स नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे, हुकलेट्स नहीं होंगे। सकर प्रेजेंट होते हैं, 4 सर्कुलर सकर प्रेजेंट होते हैं। में भी पिगमेंटेड, मतलब वो पिगमेंटेड भी हो सकते हैं, वर्णक
उसमें देखे जा सकते हैं, रंगीन हो सकते हैं। टीनिया सोलियम का जो स्कोलेक्स है, हेड है, वो स्मॉल होता है, ग्लोब्यूलर होता है विद रोस्टेलम एंड हुक्स, इसमें रोस्टेलम और हुक्स प्रेजेंट होता, और सकर्स तो दोनों में 4 होते हैं, नॉट पिगमेंटेड, यहाँ पे पिगमेंटेड नहीं है। प्रोग्लोटिड्स जो है, प्रोग्लोटिड्स का नंबर यहाँ पे 1000 से कम, लेस देन 1000 इन टीनिया सोलियम, बट टीनिया सेजिनाटा हैव 1000 to 2000 नंबर ऑफ प्रोग्लोटिड्स। एक्सक्लूजन की बात करें तो एक्सपेल्ड सिंगली एंड में फोर्स एनल स्पिक्टर, बट यहाँ पे एनल इंस्पेक्टर का कोई रोल नहीं है टीनिया सोलियम में। एक्सपेल्ड पैसिवली इन चेन्स ऑफ 5 और 6, मतलब 5 से 6 एक साथ में एक्सपेल्ड होंगे, और टीनिया सेजिनाटा में जो प्रोग्लोटिड्स हैं वो सिंगली एक्सपेल्ड होते हैं, में फोर्स एनल इंस्पेक्टर। यूटरस की बात करें, लेटरल ब्रांचेस 15 to 30 होती हैं ऑन ईच साइड, थिन एंड डाइकोटोमस होती है। डाइकोटोमस का मतलब जैसे ये आपका जो है इस तरीके से, यहाँ पे यूटराइन स्टेम है, क्या है, सेंट्रल यूटराइन स्टेम। अब यहाँ से लेटरल ब्रांचेस निकली होंगी इस तरीके से, लेटरल ब्रांचेस बहुत सारी निकली होती है, कितनी होती है, 15 to 30 होती है ऑन ईच साइड, मतलब एक साइड में 15 to 13 होती है। डाइकोटोमस का मतलब होता है ये डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होती है, आगे चल के ये इस तरीके से बाइफरकेट कर जाती, क्या कर जाती है, बाइफरकेट कर जाती है, और एक से 2 ब्रांचेस इसमें निकल आती है। समझ में आया, इसको बोलते हैं डाइकोटोमसली ब्रांचिंग। ठीक है, इस तरीके से ये आगे जाकर इस तरीके से अलग अलग बाइफरकेट हो जाएंगे। अरे जैसे भैया आपने रिक्सिया और मार्केंसिया देखा है ना, मार्केंसिया याद है आपको, मार्चेंटिया, मार्केंसिया, मार्केंसिया पढ़े थे आप लोग, मार्केंसिया। भाई मार्केंसिया का स्ट्रक्चर आपको याद होगा, इस तरीके से कुछ मार्केंसिया होता था ना, इस तरीके से, याद आ रहा होगा आपको। यहाँ पे जो है इस तरीके से स्केल्स होते थे, क्या होते थे, स्केल्स, और इसके अपोजिट साइड में यहाँ पे राइजोइड्स होते थे, और यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम होते थे। याद आया, सेकंड सेमेस्टर में आर्किगोनियट्स पढ़े थे आप लोग। तो ब्रायोफाइटा में दो ग्रुप थे, लिवरवर्ट और मोसेस। तो लिवरवर्ट में मैंने आपको मार्केंसिया पढ़ाया था, तो मार्केंसिया में भी डाइकोटोमसली ब्रांचिंग पाई जाती है। यहाँ पे देखिए नोच है, जो ये नोचेस प्रेजेंट है, यहाँ पे देखिए ये जो नोचेस प्रेजेंट हैं, और यहाँ से देखिए बाइफरकेट कर गया है ना, 2 पार्ट में, एक इधर गया एक इधर, तो सिंगल आया था फिर 2 में डिवाइड हो गया। इसको बोलते हैं डाइकोटोमस ब्रांचिंग। क्या बोलते हैं, डाइकोटोमस ब्रांचिंग। तो आई होप आपको ये वर्ड समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यूट्रस में क्या होगा, लेटरल ब्रांचेस होंगी 15 to 30 ऑन ईच साइड, थिन होंगी एंड डाइकोटोमस होती हैं। और टीनिया सोलियम की बात करते हैं, टीनिया सोलियम की, तो इसमें लेटरल ब्रांचेस 5 to 10 ऑन ईच साइड, थिक होती हैं एंड डेंड्रिटिक होती है। कैसी होती है, डेंड्रिटिक। वेजिना की बात करें, वेजाइना, वेजाइनल स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है और यहाँ पे अब्सेंट होता है, मेन कैरेक्टर है। ठीक है, कंपैरिजन आपको याद रखना है। ओवरीज 2 इन नंबर, यहाँ पे 2 ओवरी होंगी, विदाउट एनी एक्सेसरी लोब, कोई भी एक्सेसरी लोब नहीं होगा, बट यहाँ पे 2 नंबर में होंगी लेकिन विद एन एक्सेसरी लोब, मतलब ओवरी का नंबर दोनों में सेम है, चाहे टीनिया सेजिनाटा हो या फिर टीनिया सोलियम हो, बट डिफरेंस है एक्सेसरी लोब में। जैसे हम लोगों में एक्सेसरी डक्ट होता है ना, फीमेल्स में जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उसमें आपको एक्सेसरी डक्ट मिलती है ना, उसी तरीके से यहाँ पे एक्सेसरी लोब है, तो इसमें एक्सेसरी लोब अब्सेंट है और इसमें प्रेजेंट है। टेस्टिस की बात करें तो 300 से 400 फॉलिकल्स होते हैं और यहाँ पे 150 से 200 फॉलिकल्स होते हैं, क्योंकि भाई इसकी लेंथ भी ज्यादा है टीनिया सेजिनाटा की, तो इसमें सभी चीजें लगभग नंबर में ज्यादा हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको टीनिया सोलियम में नंबर जो है हर एक चीज का
कम देखने को मिल रहा होगा। तो आई होप ये कंपैरिजन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अब लाइफ साइकिल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? लाइफ साइकिल की। ठीक है, थोड़ा सा लाइफ साइकिल की बात कर लेते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया सेजिनाटा। टीनिया सेजिनाटा। द वर्म पासेस इट्स लाइफ साइकिल इन 2 होस्ट्स, मतलब 2 होस्ट के थ्रू ये पास करेगा। नंबर 1, द डेफिनेटिव होस्ट मैन विच हार्बरस द एडल्ट वर्म। सेकेंड इज द इंटरमीडिएट होस्ट कैटल होता है। क्या होता है? कैटल विच हार्बरस द लार्वल स्टेज, मतलब लार्वल स्टेज जो है कैटल में होगी, और जो एडल्ट वर्म है वो किसके अंदर बनेगा? मैन के अंदर। किसके अंदर? मैन के अंदर। द एडल्ट वर्म लाइव इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ मैन, जो कि आगे बताया जा चुका है आपको। द एक्स और ग्रेविड सेगमेंट्स आर पास आउट विद द फीसेस ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो ये जो है एक्स फीसेस के थ्रू, ठीक है, फीसेस जो है इसके थ्रू ग्रेविड सेगमेंट और एक्स ग्राउंड में आ जाते हैं। देन यहां से क्या होगा? ये फिर से अपनी लाइफ साइकिल स्टार्ट करेगा। जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके स्मॉल इंटेस्टाइन में एडल्ट वर्म जिंदा रहते हैं, और फीसेस के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट जो है मल के थ्रू बाहर आ जाते हैं इसके एग्स, और वहां से फिर से इसकी लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है। द एनिमल swallow these eggs while grazing in the field. On reaching the alimentary canal on the intermediate host, like cattle, the radially striated walls of the eggs rupture and oncosphere are liberated. जैसे ही इंटरमीडिएट होस्ट के एलिमेंट्री कैनाल में एग पहुंचते हैं तो उनकी जो एग के ऊपर स्टाइटेड, रेडियली स्टाइटेड वॉल होती है वो रप्चर हो जाती है। ठीक है, टूट जाती है, जिससे ओंकोस्फियर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? लिबरेट कर दिए जाते हैं, बाहर मुक्त कर दिए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ साइकिल, क्योंकि इसके बिना आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ये तो याद ही करना पड़ता है। दीज पेनिट्रेट द गट वॉल। अब ओंकोस्फियर्स जो हैं ये क्या करेंगे? गट वाल को, गट वाल वही मैंने जो बताया था आपको, इंटेस्टाइन या गट वाल जो होती है भाई, माउथ के बाद ओइसोफेगस स्टार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, एलिमेंट्री कैनाल में। ओइसोफेगस से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट तक पूरा का पूरा जो ट्रैक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ 4 लेयर का बना हुआ है। म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलेरिस और सिरोसा। तो उसी को बोलते हैं गट वाल। क्या बोलते हैं? गट वाल। तो ये ओंकोस्फियर्स जो है वो गट वाल में पेनिट्रेट करने लगेंगे, अंदर घुसने लगेंगे विद द एड ऑफ देयर हुक्स। किसके थ्रू? हुक के थ्रू अंदर घुसने लगेंगे। एंड गेन एंट्रेंस इनटू द पोर्टल वेसल्स और मेसेंट्रिक लिम्फेटिक्स, देन टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। मतलब सबसे पहले पोर्टल वेसल्स, पोर्टल सिस्टम होते हैं, आपको पता है पोर्टल वेन्स होती हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में, आपने पढ़ा होगा फिजियोलॉजी में, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में ये सब पढ़ाया जाता है आपको। पोर्टल वेसल्स में और मेसेंट्रिक लिम्फेटिक्स जो है, लिम्फेटिक सिस्टम आपका लिम्फ वेसल्स जो होती हैं उसमें पास करके देन टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आ जाएगा। अब यहां से जो है चीजें सीवियर होने लगेंगी। द नेकेड ओंकोस्फियर्स आर फिल्टर्ड आउट फ्रॉम द सर्कुलेटिंग ब्लड इनटू द मस्कुलर टिश्यू। जब मस्कुलर टिश्यू से ब्लड सर्कुलेट करके फिल्टर होकर जाता है तो ओंकोस्फियर्स जो है उसमें फिल्टर हो जाते हैं। मसल्स से जब ब्लड पास आउट होगा तो वहां पे वो अलग हो जाएंगे। अल्टीमेटली दे सेटल डाउन इन द मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू से ब्लड तो निकल जाएगा लेकिन ये नहीं निकल पाएंगे ओंकोस्फियर्स, एंड अंडरगोज फर्दर डेवलपमेंट। तो ये मस्कुलर जो टिश्यूज हैं, मांसपेशीय ऊतक जो है, पेशीय ऊतक में सेटल डाउन हो जाएंगे, फिल्टर हो जाएंगे। देन क्या होगा? अंडरगोज
फर्दर डेवलपमेंट, ठीक है, तो लगातार विकास इनका वहीं पे होता रहेगा। द ओंकोस्फीयर्स लॉस देयर हुक्स, अपने हुकों को छोड़ देंगे ऑन रीचिंग देयर डेस्टिनेशन। इट टेक्स अबाउट 60 to 70 days फॉर द ओंकोस्फीयर टू मेटामॉर्फोज इनटू द सिस्टीसीरस स्टेज। अब आई है खतरनाक स्टेज, डेंजरस स्टेज। 60 से 70 दिनों के बाद ओंकोस्फीयर मेटामॉर्फोसिस के थ्रू क्या बनाएगा, सिस्टीसेरस स्टेज में आ जाएगा। अब ओंकोस्फीयर बदल के थोड़ा मैच्योर हो गया है, डेवलप हो गया है। अब उसी ओंकोस्फीयर को हम क्या बोलेंगे, सिस्टीसीरस स्टेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिस्टीसीरस स्टेज। मेटामॉर्फोज हो गया तो इसमें कायांतरण हो गया। क्या हुआ है, कायांतरण, थोड़ा सा मेचुरेशन हो गया है, डेवलपमेंट हो गया है। अब सिस्टीसीरस स्टेज आ गई। अब हम बोलेंगे ओंकोस्फीयर को सिस्टीसीरस। ह्यूमन बीइंग्स आर इन्फेक्टेड थ्रू द ईटिंग ऑफ अंडरकुक्ड बीफ कंटेनिंग द सिस्टीसिरस inside the alimentary canal of man, the scolex on coming in contact with the bile exvaginates and anchors to the gut wall by means of its sucker। फिर से समझिए, देखो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है इसकी लाइफ साइकिल का, अच्छे से समझिए। जो भी मैन है, पर्सन, हमने मान लिया कि ये इन्फेक्टेड है। कैसा है, ये इन्फेक्टेड है। इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर क्या होगा, एडल्ट वर्म होगा, एडल्ट वर्म होगा। अब ये जो एडल्ट वर्म है ये फीसेस के थ्रू क्या होगा, फीसेस के थ्रू ग्राउंड में पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा, ग्राउंड में। ग्राउंड से ये कहां जाएगा, कैटल में। इंटरमीडिएट होस्ट में जाएगा, होस्ट में, लाइक कैटल, ठीक है। अब क्या होगा, इंटरमीडिएट होस्ट में जो इग है, इग वो रप्चर हो जाएगा। क्या होगा, रप्चर्ड हो जाएगा। रप्चर होने के बाद में ओंकोस्फीयर रिलीज होंगे। क्या होंगे, रिलीज ओंकोस्फीयर, ओंकोस्फीयर्स रिलीज होंगे। ओंकोस्फीयर कहां जाएंगे, गट को पेनिट्रेट करेंगे। क्या करेंगे, गट को पेनिट्रेट करेंगे। गट को पेनिट्रेट करके फिर कहां जाएंगे, समझते जाइएगा, ठीक है। गट को पेनिट्रेट करके ये सर्कुलेटरी सिस्टम में घुसेंगे। कहां, सर्कुलेटरी सिस्टम में घुस जाएंगे। स्टार्टिंग पॉइंट आपका यहां से है, कहां से, यहां से सर्कुलेटरी सिस्टम में जाएंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम में कहां से कहां, लिम्फेटिक जो वेसल्स होती हैं आपकी वहां भी जाएंगे। कहां जाएंगे, लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू अल्टीमेटली कहां पहुंचते हैं ये, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। किसमें, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाएंगे। सिस्टेमिक सर्कुलेशन से जो मस्कुलर टिश्यू हैं आपके, मस्कुलर टिश्यू, ठीक है, मस्कुलर टिश्यू, पेशीय ऊतक, इसमें बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन, ठीक है, फिल्टर होकर अल्टीमेटली सेटल डाउन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे इन मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। अब यहां पे फर्दर डेवलप करेंगे। क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। फर्दर डेवलपमेंट होने के बाद में जब इनका डेवलपमेंट हो जाएगा तब क्या करेंगे, ये मेटामॉर्फोसिस करेंगे। क्या करेंगे, मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। बाय द हेल्प ऑफ मेटामॉर्फोस इट कन्वर्ट इनटू सिस्टीसेरस, ठीक है, सिस्टीसेरस स्टेज में आएगा।
अब ये जो सिस्टीसिराई है ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा फिर से मैन के अंदर और ये एडल्ट वर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और मैन में इन्फेक्शन कॉज करेगा। तो एक मैन से जो इन्फेक्टेड था उससे ग्राउंड में एग आएंगे, इंटरमीडिएट होर्स में जाएंगे, रप्चर होंगे, रिलीज होने के बाद एक जो कैटल के अंदर रिलीज होगा उनको स्फीयर बनेंगे, गट को पेनिट्रेट करेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम में जाएंगे, फिर अल्टीमेटली सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाके मस्कुलर टिश्यू में जब ब्लड पास करेगा तो वहां पे ब्लड निकल जाएगा, ब्लड सेल्स निकल जाएंगे, बट ये जो ओंको स्फीयर है ये फिल्टर हो जाएगा, वहीं पे सेटल डाउन हो जाएगा इन मस्कुलर टिश्यू, देन फर्दर डेवलपमेंट होगा और मैच्योरेशन के बाद में ये कन्वर्ट हो जाएगा सिस्टेसिरस स्टेज में। ये सिस्टेसिराई देन अगेन अटैक इन मैन। ठीक है, जब भी मैन इंटेक करेगा कुछ ऐसा मटेरियल, ठीक है, ऐसा मटेरियल, ऐसा क्या, ये सिस्टेसिरस स्टेज जो है किसके अंदर बनी, कैटल के अंदर। तो कैटल का जो भी मीट खाएगा, ठीक है, जो इंटरमीडिएट होस्ट है उसका मीट जो खाएगा उसके अंदर ये सिस्टीसिराई पहुंच जाएंगे। इनसाइड द एलिमेंट्री का देखिए, ह्यूमन बीइंग्स आर इन्फेक्टेड थ्रू द ईटिंग ऑफ अंडर कुक्ड बीफ कंटेनिंग द सिस्टीसिराई। तो ह्यूमन बीइंग्स में अब इन्फेक्शन तभी होगा जो इंटरमीडिएट के अंदर, जिसके अंदर सिस्टीसिराई बन चुके हैं, उसको अगर ईट करता है तो वो इन्फेक्शन फैलेगा उसको। Human beings are infected through the eating of undercooked beef containing the सिस्टीसिराई। Inside the alimentary canal of man, अब देखो जब ईट किया ह्यूमन ने तो इसके एलिमेंट्री कैनाल में घुसेगा। ठीक है, ईट करने के बाद भोजन कहाँ जाता है, एलिमेंट्री कैनाल, और वही जगह है किसकी, वर्म की। Inside the alimentary canal of man, the scolex on coming in contact with the bile, सबसे पहले बाइल जूस के कॉन्टेक्ट में जाएगा, exvaginates and anchor of the gut wall by means of its sucker। ठीक है, sucker की हेल्प से चिपकेगा। अभी it develops into an adult worm by gradual स्ट्रोबिलाइजेशन। ठीक है, धीरे धीरे स्ट्रोबिलाइजेशन के बाद में एडल्ट वर्म बन जाएगा। मतलब इसके जो स्ट्रोबिलस हैं, स्ट्रोबिलाई मैंने बताया था सेप्टा के बीच में जो प्रेजेंट है वो स्ट्रोबिलस हैं, तो उसमें क्या होगा, ग्रेजुअल स्ट्रोबिलाइजेशन होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा साइज में और एडल्ट वर्म बन के तैयार हो जाएगा। द वर्म ग्रो टू सेक्सुअल मैच्योरिटी इन 2 to 3 months, 2 to 3 months एंड स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग एग्स। अब फिर से ये क्या करेगा, ह्यूमन के अंदर एग का फॉर्मेशन चालू और शुरू। देन उसके बाद क्या होगा, फिर से ये एग्स फीसेस के थ्रू बाहर आएंगे और फिर से इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर जाएंगे, रप्चर होंगे, उनको स्फीयर बनेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम में जाएंगे, अल्टीमेटली सिस्टेमिक सर्कुलेशन, मस्कुलर टिश्यू में फिल्टर होंगे और फिर से वही सिस्टीसिराई बनेगा, फिर अगले ह्यूमन को अटैक करेगा। तो ये इन्फेक्शन ऐसे ही लाइफ साइकिल चलती रहेगी। द वर्म्स ग्रो to sexual maturity in 2 to 3 months and start producing eggs. These eggs pass in the feces along with the gravity segments, thereby repeating the cycle। फिर से साइकिल को रिपीट करेंगे। तो आई होप आपको लाइफ साइकिल एकदम क्लियर हो गई होगी, कोई भी समस्या अभी तक आपको इसमें नहीं होगी। तो चलिए आगे बढ़ते, थोड़ा सा टॉपिक लंबा है, ठीक है, बड़ा है, इसको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा लेक्चर ये बड़ा हो जाएगा क्योंकि मटेरियल ही इतना खतरनाक है। और फिर कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ की तो बात छोड़िए, आपका जो बीएससी के एग्जामिनेशन है, यहाँ यूपीएससी में भी पूछा जाता है। यूपीएससी जो है आपका, इसमें भी पूछता है। अगर ऑप्शनल में आपने जूलॉजी लिया है, ठीक है, जूलॉजी, तो इस पे डिटेल में पूछा जाता है। यूपीएससी है, पीएससी है या अदर आपके एग्जाम्स है, नेट है, अगर जूलॉजी से आप नेट जीआरएफ दे रहे हो, ठीक है, इन सब में, और के आपके बीएससी में हो तो लिखना ही है, आपको याद करना है। इसके अलावा आपको एमएससी अगर जूलॉजी से कर रहे हो, ठीक है, एमएससी जूलॉजी से कर रहे हो तो उसमें भी आपको मिलेगा। अगर पीएचडी आप करोगे तो वहां भी मिलेगा, ठीक है, पीएचडी अगर करोगे तो वहां मिलेगा, एमफिल करोगे तो वहां मिलेगा। मतलब ये अगर जूलॉजी जहां भी है हर जगह मिलता है, समझे, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात कि ये डिजीज कॉज करता है ना, तो इसका ट्रीटमेंट वगैरह भी पढ़ना पड़ेगा। लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया सेजिनाटा, यहाँ पे इसकी लाइफ साइकिल दी हुई है, अच्छे से समझो। ये ह्यूमन है, ह्यूमन का एलिमेंट्री ट्रैक्ट है,
ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन है जो ब्लू से दिखाई गई। यहाँ पे दिखाया गया है कि स्कोलेक्स कैसे अटैच होता है। स्कोलेक्स अटैचेस टू इंटेस्टाइन, यहाँ पे अंदर इंटेस्टाइन के अटैच होगा। एडल्ट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये एडल्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के होगा इस तरीके से। ये कहाँ जाएगा? एग बनाएगा, इसके अंदर एग का फॉर्मेशन होगा, फीसेस के थ्रू बाहर आएगा और उसको इंटरमीडिएट होस्ट क्या करेगा? खाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको एग दिखाए हुए हैं, एग्स और ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स इन फीसेस एंड पास इनटू एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के थ्रू कैटल में जाएगा। आप देखिए कैटल जो है ग्राउंड में घास खा रही है, अगर उसी के थ्रू एक चला गया तो काम तमाम। ठीक है, कैटल्स जो देखिए इंटरमीडिएट होस्ट जो है सेजिनाटा और टीनिया सोलियम का अलग अलग है। अभी तक ये तो पता ही चल गया होगा। अगर यहाँ पे सेजिनाटा की बात हम कर रहे हैं तो कैटल होगा इंटरमीडिएट होस्ट, और अगर पिग की बात करोगे, सॉरी टीनिया सोलियम की, तो उसका होस्ट कौन होगा? पिग होगा। बिकम इन्फेक्टेड बाई इंजेस्टिंग वेजिटेशन कंटेमिनेटेड बाई एग्स और ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स। मतलब अगर ये जो पिग है और कैटल, इसने एक कंटेमिनेटेड वेजिटेशन को इंजेस्ट किया तो क्या होगा? इन्फेक्शन हो जाएगा। और ओंकोस्फीयर इसके अंदर बने रहेंगे, पेनिट्रेट इंटेस्टाइनल वॉल एंड सर्कुलेट टू मस्कुलेचर। और देन उसके बाद ओंकोस्फीयर डेवलप्स इनटू सिस्टिसिराई इन मसल्स। मसल्स के अंदर सिस्टिसिराई बन गया। अब ये क्या करेगा? फिर से ह्यूमन में अटैक करेगा। ह्यूमंस इन्फेक्टेड बाई इंजेक्टिंग रॉ और अंडर कुक्ड इन्फेक्टेड मीट। अगर इन दोनों में से किसी का भी मीट अंडर कुक्ड मतलब कंप्लीटली कुक नहीं है, उसको खाया, क्योंकि कंप्लीट कुक करोगे तो वो सिस्टिसिराई मुश्किल ही है जो रह जाए, मर जाएगा। समझे? और वैसे क्या होगा? अगर इसका मीट खाया जाएगा तो सोलियम का इन्फेक्शन होगा, टीनिया सोलियम का। और अगर इसका मीट खा रहा है कोई तो उसको टीनिया सेजिनाटा का इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये लाइफ साइकिल भी समझ में आई होगी। अब बात करते हैं हम लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया सोलियम की। किसकी? टीनिया सोलियम। इसका इंटरमीडिएट होस्ट कौन है? इंटरमीडिएट होस्ट, इसका इंटरमीडिएट होस्ट पिग होता है। ह्यूमन बीइंग्स are infected through the eating of undercooked pork containing the cysticerae। ठीक है, तो बाकी सब सेम चीजें वैसे ही चलेंगी। इंटरमीडिएट होस्ट यहाँ पे बस चेंज है। यहाँ पे देखिए टीनिया सोलियम का दिखाया हुआ है। ठीक है, बात तो वही है जो अभी आपको मैंने दिखाया था। यहाँ पे दूसरा लाइफ साइकिल है, आपको डायग्राम कई सारे मिल जाएंगे, आप लोग इसको आराम से पढ़िएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। पहले चीजों को समझ लीजिए, वरना अपने आप पढ़ोगे तो उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। एक बार लेक्चर को अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए। लार्वल डेवलपमेंट ऑफ टीनिया सेजिनाटा एंड टीनिया सोलियम। तो टीनिया सोलियम और टीनिया सेजिनाटा जो है दोनों के दोनों एक ही जैसे इन्फेक्शन कॉज करते हैं, बस दोनों का इंटरमीडिएट होस्ट अलग होता है। टीनिया सोलियम का इंटरमीडिएट होस्ट क्या होता है? पिग। और टीनिया सेजिनाटा का क्या होता है? कैटल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बाकी जो स्टेजेस हैं सेम दोनों में है, सेम इन्फेक्शन की मेथड है। ठीक है, एक ही मेथड से इन्फेक्शन कॉज करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा लार्वल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। तो सिस्टिसिरस बोविस एक लार्वा है। दिस इज द लार्वल स्टेज ऑफ टेनिया सेजिनाटा डेवलपिंग इन द मसल्स ऑफ अ काउ और बफेलो। मतलब जो सिस्टिसिरस है उसमें निर्मोचन होंगे कई सारे। ठीक है, तो उसमें लार्वल स्टेज आती है। तो टेनिया सेजिनाटा जब डेवलप कर रहा होता है मसल्स के अंदर, ठीक है, काउ और बफेलो के अंदर, तो उसमें लार्वल स्टेजेस आती है। उसी में से एक लार्वा है सिस्टिसिरस बोविस। इट मेजर्स 5 to 10 millimeter in breadth by 3 to 4 millimeter in length. It contains an unarmed scolex invaginated at one side. It can live for about 8 months in the flesh of cattle। मतलब 8 महीने तक वहां रह सकता है। सोचिए लार्वल स्टेज कितना खतरनाक। इट कैन ओनली डेवलप फर्दर व्हेन इंजेस्टेड बाय मैन। फिर से डेवलप कर जाएगा। इट्स डेफिनेटिव होस्ट, मैन या डेफिनेटिव होस्ट जो भी हो, सिस्टिसिरस बोविस डज नॉट अकर इन मैन। ठीक है, तो मैन में नहीं मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा? ये आपको कैटल की मसल्स में मिलेगा।
अब दूसरा है सिस्टिसिरस सेलुलोसी, सिस्टिसिरस सेलुलोसी, ये भी लार्वल स्टेज। दिस इज द लार्वल स्टेज ऑफ टीनिया सोलियम डेवलपिंग इन द मसल्स ऑफ द पिग। ठीक है, पिग के मसल्स में, क्योंकि टीनिया सोलियम का लार्वा है तो ये पिग की मसल्स में मिलेगा। इसका नाम क्या है? सिस्टिसिरस सेलुलोसा, सेलुलोसा, सेलुलोसी नहीं, इसको सेलुलोसा बोलते हैं। ठीक है, भले ही SAE है, इसको सेलुलोसा पढ़ते हैं, सिस्टिसिरस सेलुलोसा। अ मैच्योर सिस्ट इज एन opalescent ellipsoidal body. It measures 8 to 10 millimeter in width by 5 millimeter in length. The long axis of the cyst lies parallel with the muscle fibers. There is a dense milk white spot at the side where the scolex with its hooks and suckers remaining invaginated. तो ये कुछ फीचर होते हैं इस लार्वा के। The cyst contains a fluid. The cyst contain a fluid rich in salt and albuminous material. ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका जो सिस्ट होगा, सिस्ट मतलब पुटी, पुटी बोलते हैं ना, काफी कठोर होता है, रिजिड होता है, इसके ऊपर लेयर्ड स्ट्रक्चर है। कैसा है? लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है सिस्ट, लार्वा का सिस्ट। तो इसका जो अंदर फ्लूइड मिलेगा वो साल्ट और एल्ब्यूमिनस मटेरियल में रिच होगा। It can live for about 8 months in the flesh of pig. It can only develop further when ingested by man, its definitive host. मतलब पिग के फ्लैश के बाद भी 8 महीने तक जीवित रह सकता है, और अगर ये मैन के द्वारा इंजेस्ट किया गया तो पक्का ये डिजीज करेगा। ठीक है, सिस्टिसिरस सेलुलोजा हैज आल्सो बीन फाउंड इन मैन, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो बोविस है सिस्टिसिरस बोविस वो मैन में नहीं पाया जाता, सिर्फ कैटल में, लेकिन ये जो है सेलुलोजा, सिस्टिसिरस सेलुलोजा, ये मैन में भी पाया जा सकता है। अब बात करते हैं पैथोजेनिसिटी ऑफ टेपवर्म्स। टेपवर्म की जो पैथोजेनिसिटी है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर संभवतः हम ट्रीटमेंट भी पढ़ेंगे थोड़ा सा। मोड ऑफ इन्फेक्शन, मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है? बाय इंजेक्शन ऑफ अंडरकुक्ड मीट ऑफ द इंटरमीडिएट होस्ट इन टीनिया सेजिनाटा बीफ एंड कंटेनिंग सिस्टिसिरस बोविस। ठीक है, इन टीनिया सोलियम पोर्क containing Cysticerus cellulosa. Adult worms will living in the intestinal usually do not give rise to any symptoms. Occasionally they may be responsible for vague abdominal discomfort, chronic indigestion होगा, अपच होगी, एनीमिया होगा, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स होंगे, बहुत सारे आंतरीय रोग आएंगे, आंतरीय विकार हो जाएंगे। ठीक है, इसका जो पैथोजेनिसिटी है उसमें सब पॉइंट आपको याद रखना है। लार्वल फॉर्म्स ऑफ टीनिया सेजिनाटा आर नॉट फाउंड इन मैन बट दोज ऑफ टीनिया सोलियम में ओकेशनली बी फाउंड। अभी आपको बताया था सेलुलोजा मिलेगा लेकिन बोविस मैन के अंदर नहीं, सिर्फ कैटल में मिलेगा। सिस्टिसिरस सेलुलोसा मैन बिकम्स इन्फेक्टेड देयर बाय ड्रिंकिंग कंटेनिंग वाटर और बाय ईटिंग अनकुक्ड वेजिटेबल्स इन्फेक्टेड विद द एग्स। तो मतलब देखिए कितने मोड है इसके। अगर आप मीट खा रहे हो, ठीक है, जो कि इन्फेक्टेड है कैटल या पिग, तो उसके थ्रू भी ये इन्फेक्शन होगा मैन को। और अगर आप जैसे फ्लैश कर दिए जाने के बाद जो लार्वल स्टेज है उसको अगर आप ड्रिंकिंग या ईटिंग के थ्रू भी ले रहे हो तो क्या होगा, तब भी समस्याएं हो सकती। अ मैन harboring the adult worm may out infect himself either due to unclean and unhygienic personal habits or by a reversal of peristaltic movement of the intestine. The cysticerae may develop in any organ and the effect produced depends entirely on the location of the cysticerae in the
बॉडी, सिस्टिसिराई इन द बॉडी। डिस्ट्रीब्यूशन, तो भाई डिस्ट्रीब्यूशन जो है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस सिस्टिसिराई इज यूजुअली इन द सबक्यूटेनियस टिश्यूज एंड मसल्स। दीज आर काउजिंग palpable or visible nodules but may be found in the brain leading to epileptic attacks. Cysticerous cellulosa in the eye is diagnosed by ophthalmoscopic examination. तो यहाँ भी पहुंच सकते हैं आई में भी, ठीक है। सिस्टिसिरस सेलुलोजा जो है वो इसका डायग्नोसिस आई में कैसे करते हैं, ऑप्थेल्मोस्कोपिक एग्जामिनेशन के थ्रू। भाई ऑप्थेल्मोलॉजी आपको पता ही होगा, जो आई वाली डॉक्टर्स होते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं। द सिस्टिसिरस हैव अ टेंडेंसी टू बिकम्स कैल्सिफाइड एंड ऑब्सोलेट इन द कोर्स ऑफ 5 to 6 ईयर। अब बात करते हैं डायग्नोसिस, ठीक है, किस तरीके से हम इसको डायग्नोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। डायग्नोसिस ऑफ टेपवर्म इन्फेक्शन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुनेगा। दिस इज कैरिड आउट बाय द एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल। स्टूल का एग्जामिनेशन करेंगे, वहां से स्टार्ट होगा, ठीक है, डायग्नोसिस स्टार्ट होगा। एट फर्स्ट अ नेकेड आई एग्जामिनेशन ऑफ द स्पेसिमेन शुड बी मेड फॉर सेगमेंट्स। The whitish segments can easily be recognized against the dark yellow mass of the feces, ठीक है, तो ये आराम से दिख जाते हैं नेकेड आई से, फीताकृमि जो होते हैं। If the specimen is obtained after an enthelminthic, the sample of feces may be screened and examined microscopically for the head. A microscopical examination of the stool for the eggs of the adult worm is carried out by number 1 a direct semen preparation of the sample of feces. Second one is a semen preparation made from the sample after concentrating in one of the low density solution. A perineal swab NIH for the demonstration of X may sometimes be helpful in the diagnostic of Tinea saginata infection. स्पेसीज डायग्नोसिस, जैसे कि आपने फीताकृमि टेपवर्म तो पा गए, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि कौन सा है, तो कैसे पता चलेगा सेजिनाटा है या सोलियम है। तो डिफरेंसेस तो बहुत सारे मैंने आपको बताए हैं। माउथ जो होता है स्कोलेक्स, उसमें भी होते हैं, ठीक है, तो देख के जान सकते हो आप। द एग्स ऑफ टीनिया सेजिनाटा कांट बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द एग्स ऑफ टीनिया सोलियम। एक तो मैंने दिखाया था आपको, दोनों एक ही जैसे थे। द हेड एंड द ग्रेविड सेगमेंट आर द ओनली मीन्स ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ स्पीशीज डायग्नोसिस, ठीक है। तो इसको लेक्स जो है आपका हेड, उसमें डिफरेंस है दोनों में, ठीक है, उसकी मॉर्फोलॉजी में डिफरेंस है, और ग्रेविड सेगमेंट की मॉर्फोलॉजी में डिफरेंस होता है। इसको देखकर आप दोनों स्पीशीज को अलग अलग कर सकते हो, ठीक है, डिस्टिंग्विश कर सकते हो इजीली। डायग्नोसिस ऑफ सिस्टिसिरसिस सिरकोसिस, ये डिजीज का नाम, जो सिस्टिसिराई से होगा उसको हम सिस्टिसिरकोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टिसिरकोसिस। तो ये डिजीज अगर हो गया है तो इसको कैसे डायग्नाइज करेंगे? दिस इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग। नंबर 1, बायोप्सी किया जाता है। बायोप्सी एग्जामिनेशन ऑफ सबक्यूटेनियस नोड्यूल कंटेनिंग सिस्टिसिराई, मतलब जहां पे जो जिस मसल्स में सबक्यूटेनियस नोड्यूल में सिस्टिसिराई प्रेजेंट होंगे, सिस्टिसरसी, उसका बायोप्सी किया जाए। बायोप्सी मतलब उस टिश्यू को एग्जामिन किया जाएगा, उतनी दूर का जो टिश्यू है, सेल्स हैं, उसको एग्जामिन किया जाएगा। और रोएंटजेनो ऑर्गेन्स ऑफ स्कल, ये एक जो है थेरेपी होती है। एंड सॉफ्ट टिश्यू में रिवेल कैल्सिफाइड सिस्टिसिरसी इओसिनोफिलिया में अक्कर इन द इन्वेसिव स्टेज, मतलब ब्लड टेस्ट के बाद भी
पता चल सकता है, लेकिन एग्जैक्ट पता नहीं चलता है, क्योंकि इस्नोफिलिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ टीनिया सोलियम या टीनिया सेजिनाटा के इन्फेक्शन से ही नहीं हो सकता है, अदर इन्फेक्शन से भी हो सकता है। तो यहाँ से एक्यूरेट पता नहीं चलेगा, ठीक है। ये हेल्प कर सकता है, मैं भी अगर अदर एग्जामिनेशन हो गए हैं तो हेल्प मिल सकती है इससे, लेकिन क्लियरली आप नहीं कह सकते हो कि इस्नोफिलिया अगर हुआ है तो टीनिया सोलियम या टीनिया सेजिनाटा का इन्फेक्शन है, क्योंकि इस्नोफिलिया अदर जो पैरासाइट्स हैं या अदर बैक्टीरियल डिजीज जो होते हैं उसमें भी इस्नोफिलिया हो जाता है, ठीक है। वायरल डिजीज में भी हो जाता है। इस्नोफिलिया क्या होता है, नंबर ऑफ इयोसिनोफिल जो होते हैं वो ब्लड में बढ़ जाते हैं, इनका काउंट बढ़ जाता है। ये तभी बढ़ता है जब बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शन हो, ठीक है, कोई ना कोई संक्रमण जब होगा शरीर के अंदर तभी इयोसिनोफिल्स बढ़ते हैं, नंबर बढ़ता है, इस्नोफिलिया हो जाता है। अब पॉजिटिव इनडायरेक्ट हेमोग्लूटिनेशन टेस्ट यूजिंग एंटीजन फ्रॉम पिग्स सिस्टिसरसाई, ये एक मेथड है। और अ हिस्ट्री ऑफ इंटेस्टाइनल टेनियासिस ऑफ्टन हेल्प इन द डायग्नोसिस। अब बात करते हैं हम ट्रीटमेंट की। तो कुछ दवाइयां जो फॉर्मूलेज जो इसमें यूज होते हैं, ट्रीटमेंट की बात करेंगे। प्रेजिक्वेंटल, ये फॉर्मूला है, प्रेजिक्वेंटल एंड निक्लोसामाइड कैन बी यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन टेपवर्म्स इन्फेक्शन, ठीक है। प्रेजिक्वेंटल एंड निक्लोसामाइड, अ सिंगल डोज of 4 tablets of niclosamide is effective against adult Taenia saginata and Taenia solium in the intestine. A single dose of 4 tablets of niclosamide is effective against adult Taenia saginata and Taenia solium in the intestine. However, for the treatment of Taenia solium infection, praziquantel is the drug of choice, ठीक है। टीनिया सोलियम में अच्छा काम करती है, बिकॉज प्रेजिक्वेंटल नॉट ओनली किल्स द एडल्ट टेपवर्म्स इन अ सिंगल डोज बट व्हेन टेकन इन हाई डोजेस ओवर 3 to 7 days किल्स द सिस्टिसिराई टू, ठीक है। तो एडल्ट वर्म या सिस्टिसिराई जो लार्वी होंगे उसको भी ये खत्म कर देगा, लेकिन 3 से 7 दिन का ये डोज है, प्रेजिक्वेंटल को आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। To readily eliminate the segment from the bowel, to readily eliminate the segments of bowel, a purgative may be given 1 to 2 hours after anthelmintic treatment. The patient must be instructed for careful washing of hand after defecation and for safe disposal of feces for at least 4 days following therapy. चलिए बस थोड़ा ही बचा है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। कुछ और पॉइंट हैं जिनको आप देख लेते हैं। प्रोफाइलेक्सिस ऑफ टीनिया सेजिनाटा इन्फेक्शन, ऑल बीफ टू बी ईटन बाय मैन शुड बी इंस्पेक्टेड और फॉर सिस्टिसिराई। Through cooking of beef, ensure complete protection, proper sanitary disposal of fishes. In order to break the parasitic life cycle, infected people should be treated. Prophylaxis of Taenia solium infection, तो इसमें पर्सनल हाइजीन को भाई मेंटेन करना पड़ेगा। जनरल सैनिटरी मेजर्स, अवॉइड फूड एंड वाटर कंटेमिनेशन विद टीनिया सोलियम, एक स्ट्रिक्ट वेटरनरी इंस्पेक्शंस ऑफ पोर्क इन ऑल स्लेटर हाउसेस विद कंडेमिनेशन ऑफ मेजली पोर्क या इन्फेक्टेड पिग। थ्रू कुकिंग ऑफ पोर्क इंश्योर्स कंप्लीट प्रोटेक्शन। Pickled or salted pork is not necessarily safe.
pigs should not have access to human feces, avoid eating raw vegetables, grow on soil irrigated by swag water. In order to break the parasitic life cycle and infected people should be treated. तो ये कुछ मेथड थे जिससे आप ट्रीटमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको टीनिया सोलियम और टीनिया सेजिनाटा के बारे में कंप्लीट जानकारी मिल गई होगी। अगर कोई भी शंका है, कोई भी समस्या है, चिड़चिड़ापन है या कोई भी दिक्कत है आपको, तो आप जरूर इससे संबंधित पूछिएगा, ठीक है। और अगर अच्छा लगा है तो एक बार कमेंट में कुछ ना कुछ लिखिएगा, जैसा भी आपको लगा है, ठीक है, लेक्चर के बारे में। तो आप बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा। कुछ अगर गलतियां हैं, कुछ गलत लग रहा है आपको, सही नहीं लगा, समझ में नहीं आया, ठीक है, समझाने का तरीका अगर नहीं कहीं समझ में आया, कोई वर्ड नहीं, लाइन नहीं समझ में आई, तो आप लोग जरूर पूछिएगा। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करिएगा, शेयर करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।